हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। पिछले वीडियो में हमने श्रेणी युक्त कार्बनिक यौगिकों के आईपीएस नाम आपको बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम श्रेणी युक्त कार्बनिक यौगिकों के ही नामकरण बताएंगे। परंतु पिछले वीडियो में हमने केवल श्रेणी युक्त कार्बनिक यौगिकों में केवल एकल बंध के बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नामकरण भी आपको बताएंगे। नियम हमने क्या बताए थे? हमने नियम बताए थे कि लंबी से लंबी कार्बन श्रेणी बनाते हैं, परंतु यदि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना आए या क्रियात्मक समूह आए तो वो क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारी मुख्य श्रेणी के अंग होने चाहिए। जैसे आपको हम उदाहरण देते हैं, हमने आपको एक उदाहरण दिया CH3 CH2 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 और CH3। सपोज कीजिए यहां पर हमने ये हाइड्रोजन हटाई और CH2 CH2 CH3 लगा दिया। यहां पर हमने एक हाइड्रोजन हटाई और CH2 और CH3 लगा दिया। तो क्योंकि इसमें सभी सिंगल बॉन्ड हैं, अब सिंगल बॉन्ड है तो हमारा नियम क्या है? हमें लंबी से लंबी श्रेणी बनानी पड़ेगी। अब बताइए, सीधे लिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन श्रेणी है, लेकिन इधर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन श्रेणी है। ऐसे ले 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऐसे ले लीजिए या ऐसे ले लीजिए, दोनों में 8 कार्बन परमाणु हैं। तो हम यहां पर इसे इस प्रकार से श्रेणी को बना लिया। कैसे बना सकते हैं? या तो ऐसे बना लीजिए या ऐसे करके ऐसे बना लीजिए। दोनों ही तरह से हमारे 8 कार्बन परमाणु की मुख्य श्रेणी बन रही है। अब हम अंक किधर से डालें? इधर से देखें 1 2 3 4 पर श्रेणी है, लेकिन इधर से देखा जाए तो 1 2 3 पर श्रेणी है। अंक किधर से डालेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह या श्रेणी नजदीक पड़ती है। अब बताइए अंक किधर से डालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ये श्रेणी है हमारी जुड़ी हुई, एक ये श्रेणी जुड़ी हुई है। ये किससे है? ई से। ये किससे है? एम से। भाई कार्बन परमाणु एक में तो होता है, कार्बन परमाणु ए तो होता है। ए ती से प्रारंभ है, एक एम से प्रारंभ है। अब बताइए पहले नाम क्या आएगा? ई आती है। क्यों? अगर भिन्न कार्बन भिन्न एल्किल श्रेणी जुड़ी हुई है तो हम पहले नाम किसका देते हैं? जिसका ABCD क्रम में नाम पहले आता है। तो बताइए एम पहले आएगी या ई पहले आएगी? जाहिर सी बात है ई पहले आएगी, तो पहले नाम किसका देंगे हम? ई का। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। नाम क्या होगा? 3 METHYL मेथिल। मैथिल नहीं, सॉरी एथिल। ई है ना, ETHYL एथिल हो गया। मैथिल श्रेणी कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर। क्या लिखेंगे? 5 मैथिल। टोटल कार्बन परमाणु कितने हैं? 8। 8 का क्या नाम है? देखिए ऑक्ट। क्या नाम है? ऑक्ट। और इस सब में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड का नाम क्या होगा? एन। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या है? एन। नाम क्या हो गया? नाम हो गया 3 मैथिल 3 एथिल 5 मैथिल ऑक्टेन। ऑक्टेन ये नाम हो गया। परंतु यदि हम इसी श्रेणी को देखें और इसी श्रेणी में अगर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, क्या लगा दें? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, तो हम नाम कैसे देंगे? देखिए हमारी कार्बन श्रेणी कैसी है? 1 2 3 4 5 6 सीधे हैं। CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 5 6 हो गए। तीसरे नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। इधर दूसरे नंबर के कार्बन पर CH2 CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ एक H कम कर दीजिए, यहाँ एक H कम कर दीजिए। ये हमारी श्रेणी हो गई। जो ऊपर वाली श्रेणी है सेम श्रेणी हमने नीचे ले ली है, लेकिन यहां पर हम
इसे डबल बॉन्ड लगाए दे रहे हैं, यहाँ क्या लगाए दे रहे हैं, डबल बॉन्ड, और यहां से H हट गई बिल्कुल। ओके, एक डबल बॉन्ड हम यहां पर लगाए दे रहे हैं, हम देखिए यहां पर लगा देता हूं, चलो इसे हटाता हूं, ये C है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं। ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ही आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड ही आएगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। क्यों, ये H हटा दो, क्यों, 4 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। या फिर ऐसा कर देते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा करके CH कर देते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, अब यहाँ CH हो गया। चलो ऐसे कर देते हैं इसे। ये हमने डबल बॉन्ड इसमें जोड़ दिए, श्रेणी में डबल बॉन्ड जोड़ दिए, ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिए। मैंने क्या बताया था, लंबी से लंबी श्रेणी बनाते हैं, लेकिन हमारी मुख्य श्रेणी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अवश्य आने चाहिए। अगर हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस तरह से श्रेणी बनाते हैं, हमारा डबल बॉन्ड इधर रह गया, मुख्य श्रेणी में आ रहा है क्या, देखिए अगर हम ऐसे बनाएं, ये श्रेणी बनाए पहले की ऐसे, तो ट्रिपल बॉन्ड तो हमारी श्रेणी में आ गया, लेकिन डबल बॉन्ड आया क्या, डबल बॉन्ड नहीं आया, डबल बॉन्ड मुख्य श्रेणी से अलग रह गया। लेकिन नियम क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मुख्य श्रेणी में आने चाहिए। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मुख्य श्रेणी में आने चाहिए, तो हमारी श्रेणी कैसे बनेगी, एक सीधी बनेगी, चाहे कार्बन परमाणु की संख्या कम रह जाए। अब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 8 न होकर के हमारे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, केवल 6 रह गई। लेकिन बताइए डबल बॉन्ड मुख्य श्रेणी में है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड मुख्य श्रेणी में है या नहीं है। तो कार्बन परमाणु की संख्या बेशक कम रह जाए, लेकिन हर हालत में मुख्य श्रेणी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। अंक किधर से डालेंगे, अंक किधर से डालेंगे, जिस ओर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है उस ओर से अंक डालते हैं। इधर से देखें 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से देखें 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें किसे वरीयता देनी चाहिए, डबल बॉन्ड को। अंक डालिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन परमाणु है। अब देखिए दूसरे नंबर पर ये श्रेणी जुड़ी हुई है, श्रेणी का नाम क्या है, मेथ एथ प्रोप, प्रोपिल हो गया कि नहीं हो गया भाई, कार्बन परमाणु 3 का नाम प्रोप है, प्रोप में भाई एल जुड़ेगा, क्या है, एल का नाम, एल का नाम प्लस बाई एल जोड़ते हैं, तो एल का नाम क्या है, मेथ एथ प्रोप, प्रोप में बाई एल जुड़ जाएगा, प्रोपिल हो गया। तो ये किससे है, पी से प्रारंभ है। ये देखो मेथ एथ, ये श्रेणी ई से प्रारंभ है, पहले ई आएगी या पी आएगी, जाहिर सी बात है पहले ई आती है, तो कौन से नंबर पर जुड़ी हुई है, देखिए 4 नंबर पर, कौन से नंबर पर जुड़ी हुई है, 4 नंबर पर। क्या नाम आएगा, 4 एथिल, ETH/L, 4 एथिल आ गया। अब देखिए 2 नंबर पर ये श्रेणी जुड़ी हुई है, क्या होगा, 2 मेथेथ प्रोपिल, PROPYL, प्रोपिल हो गया, क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। अब बताइए टोटल कार्बन परमाणु कितने, 6 कार्बन परमाणु का नाम क्या होता है, देखिए 6 कार्बन परमाणु का नाम हेक्स होता है, क्या हो गया, हेक्स हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हमारा ई से प्रारंभ है, ट्रिपल बॉन्ड हमें बाई से प्रारंभ है, तो पहले ई आएगी या बाई आएगी, ई आएगी, इसलिए डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर, यहाँ 1 ईन लिख देंगे, और 5 पे क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे, 5 पे क्या लिख देंगे, आयन। ट्रिपल बॉन्ड 5 नंबर पे, तो 5 नंबर लगा, फिर आयन, भाई स्थान, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का स्थान लिखेंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो स्थान क्या है, 5 स्थान लिख दिया, ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या है, आयन, आयन लिख दिया। डबल बॉन्ड का स्थान क्या है, 1 नंबर लिख दिया, डबल बॉन्ड का नाम क्या है, ईन लिख दिया। नाम क्या हो गया, नाम हो गया 4 मेथिल, सॉरी एथिल, 4 एथिल 2 प्रोपिल हेक्स 1 ईन और 5 आयन, ये इसका नाम हो गया। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में नाम बता रहा हूं। नाम क्या हो गया, 4 एथिल 2 प्रोपिल हेक्स 1 ईन 5 आयन हो गया। अब देखिए एक उदाहरण देते हैं,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड C एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड, यहाँ लिख दूं, चलो यहाँ लिख देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ हटाऊं, एकल बॉन्ड CH2, तो ये तो श्रेणी नहीं बनेगी, इसे हटाऊं, यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं C है ये, 1 2 3 डबल बॉन्ड CH, 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके लिए एक बॉन्ड CH, यहां लिख देता हूं CH CH2 CH2 CH, चलो ऐसे ही कर देता हूं, खाली CH2 यहां लिख देता हूं, 4 हो गए, ठीक है। अब देखिए ये हमारी श्रेणी है, अगर हम देखें इधर से देखें 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे श्रेणी लेते हैं हमारा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा श्रेणी में, लेकिन अगर हम ऐसे ले 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड आ रहा, ये रह गया, हमें श्रेणी कैसे लेनी पड़ेगी, दोनों डबल बॉन्ड हमें श्रेणी में लेने पड़ेंगे, चाहे हमारे कार्बन श्रेणी कम अंकों की बने या ज्यादा कार्बन परमाणुओं की बने। तो ये हमारी कार्बन श्रेणी हो गई। अब नाम कैसे डालेंगे, यहां पर S डालना पड़ेगा। नाम कैसे डालेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है या नहीं है, पहले नंबर पे है, तो अंक किधर से डालेंगे, 1 2 3 4 5, ये तो हमारी नॉन श्रेणी हो गई। मेन श्रेणी के बाद अब हमारी सहायक श्रेणी कौन कौन सी है, देखिए एक तो ये हमारी सहायक श्रेणी है जो इस नंबर से जुड़ी हुई है, देखिए ये जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, बंद, ये बंद जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, और एक हमारी ये श्रेणी है, देखिए ये है, बताइए मैथ एथ प्रॉप, ये किससे है, यहाँ CH3 कर देता हूं, ये किससे है, P से प्रारंभ है ये श्रेणी, और ये श्रेणी M से प्रारंभ, बताओ M N O P, M पहले आती है P पहले आती है, M पहले आती है। नाम इसका लिखेंगे कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो 3 METHYL मेथिल। अब प्रोपिल क्या पे है, 2 नंबर पर, 2 प्रोपिल हो गया। अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 से क्या कहते हैं, पेंट, 5 से क्या कहते हैं, पेंट। अब डबल बॉन्ड की स्थिति, डबल बॉन्ड की स्थिति कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, तो 1,3। अब 2 डबल बॉन्ड है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेटा, 5 के लिए पेंटा, आता है या नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे, डाई, और डबल बॉन्ड का नाम है इन। अब इन आएगा तो इस तरह से आएगा इन। अब डबल स्वर जब एक साथ आते हैं तो एक स्वर को हम क्या कर देते हैं, एक स्वर को नहीं लिखते हैं, तो ENE ने लिख के क्या लिख देंगे, NE, खाली क्या लिख देंगे, NE, तो ये होगा डाइन। अब नाम क्या हो गया, 3 मेथिल, 2 प्रोपिल, पेंट, 1 3 डाइन, क्या हो गया, डाइन, ये नाम हो गया भाई। डाई और इन को जोड़े तो डाइन हो गया नहीं हो गया, इसलिए डाइन लिख दिया हमने एक साथ मिलकर के, समझ में आया। एक और उदाहरण देखिए, CH3, यहां लिख देता हूं CH, ट्रिपल बॉन्ड C, एक बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH2, यहां CH2 CH2 CH3। अब बताइए ये हमारी एक श्रेणी है। अब हमें अगर ऐसे लें 1 2 3 4 5 6 कार्बन श्रेणी है, लेकिन अगर ऐसे श्रेणी बनाते हैं तो डबल बॉन्ड रह गया या नहीं रह गया, हमें किधर से लेना पड़ेगा, उस ओर से अंक डाल ले। हमें हर हालत में अपनी मुख्य श्रेणी में क्या लेना पड़ेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेने पड़ेंगे। श्रेणी कैसे बनेगी, देखिए श्रेणी बनेगी इस तरह से, श्रेणी कैसे बनेगी, ये बन गई।
हमारी लंबी श्रेणी न बने, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मुख्य श्रेणी में आने चाहिए। अब अंक देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, यहां पर क्या है सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे है। अंक अब ऐसे वरीयता देंगे, क्यों? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों एक साथ आवे, एक ही स्थान पे आते हो तो डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग स्थानों पर आवे तो जिस स्थान पर जो भी बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उस ओर से हम अंक देंगे। तो या तो ऐसे कर लीजिए, या एक इसका कायदा एक और है। दूसरा कायदा क्या है इसका? देखिए, दोनों ओर से हमारे जो अंक डले हुए हैं, जो बंद या श्रेणी जुड़ी हुई है, उन अंकों का योग करो। उन अंकों का योग करने पर जिस ओर से अंक का योग नजदीक हो उस ओर से नाम डाल दीजिए। अब देखिए, अगर हम डालें तो इस ओर से 1 2 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, फिर 3 नंबर पर श्रेणी जुड़ी हुई है, और इधर से 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। कितने हो गए? 9। कितने हो गए योग भाई? देखो 1 2 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो 2 का अंक लिख दिया। फिर 1 2 3 नंबर पर देखो ये श्रेणी जुड़ी हुई है, 3 का अंक लिख दिया। फिर 1 2 3 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, 4 लिख दिया। टोटल 9 हो गए कि नहीं हो गए? किधर से? इधर से, बाएं से, इधर बाएं से नहीं दाएं से, सॉरी, किधर से है? दाएं से। कितने हो? 9। अब बाईं ओर से देखें, बाएं ओर से देखें, 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड प्लस 2 3 नंबर पर क्या है? श्रेणी है 3, प्लस देखिए 1 2 3 नंबर पर ही डबल बॉन्ड है। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 1 7। बताइए, ये ज्यादा इधर से अंक नंबर नहीं डलेगा, किधर से डलेगा? जिधर से अंक कम है। या तो ऐसे देख लो, अगर ऐसे नहीं देखे तो यहां स्थिति देख लिए भाई, डबल बॉन्ड है दूसरे नंबर पर, ट्रिपल बॉन्ड है पहले नंबर पर, तो हमें पहले नंबर से ही अंक डालने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा? 3 नंबर पर हमारी ये श्रेणी जुड़ी हुई है, ये वाली श्रेणी किस पे? 3 नंबर पर। तो 3 नंबर पर क्या आ जाएगा? 3 पे क्या है? मैथ है, प्रोपिल। 3 पे क्या हो गया? प्रोपिल हो गया। अब बताइए, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर। क्या लिखेंगे? 3 नहीं सॉरी, पहले टोटल कार्बन परमाणु, टोटल क्या है? 5। 5 का नाम क्या होता है? देखिए, पेंट। क्या नाम है? पेंट। अब डबल बॉन्ड लिखेंगे, डबल बॉन्ड 3 नंबर पर, 3 इन और 1 आयन। ये नाम हो गया इसका, 3 इन और 1 आयन। हिंदी नाम 3 प्रोपेल पेंट, 3 इन और 1 आयन। क्या हो गया? 1 आयन। ये नाम हो गया इसका। बताइए, समझ में आया नहीं आया? तो हमें अगर इस प्रकार की श्रेणी आ जाए तो हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मुख्य श्रेणी में लाना ही पड़ेगा। और आईपीएससी नाम पिछली वीडियो की तरह देते, पहले डबल बॉन्ड की स्थिति, फिर डबल बॉन्ड का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति, ट्रिपल बॉन्ड का नाम। श्रेणियों के नाम को हम पहले सबसे पहले लिखते हैं भाई, पहले हम लिखते हैं इन श्रेणियों का नाम, जो बाहरी श्रेणी है, एल की श्रेणी है उनका नाम लिखते हैं। फिर मुख्य श्रेणी के कार्बन परमाणु का नाम लिखते हैं, मुख्य श्रेणी में जितने कार्बन होते हैं उसका नाम लिख देते हैं, और फिर डबल बॉन्ड की स्थिति, डबल बॉन्ड का नाम, ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति, ट्रिपल बॉन्ड का नाम। बताइए, पहले हमने क्या लिया? श्रेणी ली, श्रेणी लिख दी, किस अंक पर वो लिख दिया। फिर टोटल हमारे कितने? 5, पेंट लिख दिया। फिर डबल बॉन्ड कौन से स्थान पर? तीसरे, तो 3 इन। फिर ट्रिपल बॉन्ड कौन से स्थान पर? 1, तो 1 आयन हो गया। और उदाहरण देखते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लो और उदाहरण देखते हैं। CH3 CH2 चलो ये है, और मैं यहां हटा दूं, ये ले लिया। चलो, ये हमारी श्रेणी हो गई। क्या हो गई? ये हमारी श्रेणी हो गई। अब हमें क्या करना है?
हमें ऐसी मुख्य श्रेणी का चुनाव करना है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना आए। अब बताइए, अगर हम ऐसे लेते हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु लेते तो हमारे डबल बॉन्ड नीचे रह गए। हमें यहां से लेना पड़ेगा ताकि हमारे डबल बॉन्ड आ जाए। तो हमें श्रेणी कैसे लेनी पड़ेगी, देखो ऐसे लेनी पड़ेगी। श्रेणी कैसे लेनी पड़ेगी, ये हमारी मुख्य श्रेणी बनेगी। कार्बन परमाणु की संख्या बेशक कम रह जाए, लेकिन श्रेणी में, मुख्य श्रेणी में क्या आने चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। अब देखिए यहां पर भी डबल बॉन्ड पे क्या है, 1 नंबर पर है, इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, इधर से देखें श्रेणी दूसरे नंबर पर है, इधर से देखें श्रेणी दूसरे नंबर पर है, इधर से देखें तो ये श्रेणी तीसरे नंबर पर, इधर से देखें ये श्रेणी तीसरे नंबर पर है। किसी ओर से भी अंक डाल दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर सपोज करो हमारी ये श्रेणी नहीं होती, ये श्रेणी हमारी नहीं होती तो फिर हमें इधर से अंक डालने पड़ते, लेकिन दोनों ओर श्रेणियां हमारी लगी हुई हैं। तो अगर हम दोनों ओर के अंकों का योग करें तो दोनों ओर के अंकों का योग भी क्या आएगा, बराबर आएगा। देखिए पहला 1 + 2 + 3 + 4, 4 पहिए है और 4 पहिए है। इधर से देखें 1 2 भाई 1 पहिए है, 2 पहिए है, 3 पे है, 4 पे देखिए दोनों है, अंकों का योग भी बराबर आ रहा है। तो किधर से भी अंक डाल दो, चलो इधर से डालते हैं क्योंकि इधर एथिल समूह है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब 5 हो गया, क्यों, इधर मेथिल है, मेथिल बाद में आएगी, एथिल पहले आएगी, तो इसलिए इधर से अंक डालेंगे। अब डालिए क्या हो जाएगा, हमारे एक ये श्रेणी है एम से प्रारंभ है, एक है कार्बन परमाणु, देखें एक है एम है, 1 2 3 कितने हैं, 3, क्या है, पी से प्रारंभ है। क्या कार्बन परमाणु है, 2, देखिए ई से प्रारंभ है। बताइए पहले ई आएगी, एम आएगी या पी आएगी, तो सबसे पहले आती है ई। एथिल श्रेणी है, कौन से अंक पर जुड़ी हुई है, दूसरे अंक पर जुड़ी हुई है, तो 2 एथिल, ओके। अब देखिए फिर एम आती है, कौन से अंक पे है, 4 अंक पे है, तो 4 मेथिल। फिर 3 अंक पर प्रोपिल है, तो 3 प्रोपिल। अब टोटल श्रेणी हमारी है, श्रेणी आगे पहले लिख दी हमने, एल्किल श्रेणी पहले लिख दी। अब मेन श्रेणी, मेन श्रेणी हमारी ये कितने कार्बन है, 5, 5 का नाम क्या है, पेंट, 5 का नाम क्या है, पेंट। अब डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर है और 4 नंबर पर है, 1,4 और क्या आएगा, डाइन, ई यहां ना आकर के NES हो जाएगा, डाइन। क्या हो जाएगा, डाइन। अब बताइए हिंदी नाम, 2 एथिल 4 मेथिल 3 प्रोपिल पेंट 1,4 डाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मुख्य श्रेणी में आने चाहिए। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।